ट्यूटोरियल फ्रॉम नईम बुखारी यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आगे हम आज बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है बेसिकली वो है जर्नल स्टेनिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। कि जर्नल स्टेनिंग क्या होती है, स्टेनिंग हम कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, और एक्चुअली स्टेन है क्या, तो इसको बहुत समझना ज़रूरी है। तो स्टेन का एक्चुअली स्टेन को हम डाई भी कहते हैं या कलर देना भी कहते हैं। कि अब जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों के पास कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो आप लोगों के पास जो डिफरेंट क्लॉथेज होते हैं, कपड़े होते हैं, आप उनको रंग करके उनका डिफरेंट कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास वाइट कलर के कपड़े हैं तो आप उनको ब्लैक कलर के कर सकते हैं, या उन पे डिफरेंट कलर्स जो हैं कलर्स के साथ इम्प्रेगनेशन की जाती है और उनका कलर चेंज किया जाता है। तो बेसिकली डाइज का भी कॉन्सेप्ट या स्टेनिंग का भी कॉन्सेप्ट इसी एक सिंपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो अब आगे जाके हम लोगों के आज के जो लेक्चर के कंटेंट्स हैं वो उनकी हम बात करें तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे कि जर्नल स्टेनिंग क्या होता है, स्पेशल स्टेनिंग क्या होता है, तो इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो पहले हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर आगे जाके हम स्टेनिंग की टाइप्स की भी बात करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि स्पेशल स्टेनिंग है, सिंपल स्टेनिंग्स हैं, और इसके अलावा एडवांस स्टेनिंग टेक्निक्स जो हैं या डिफरेंशियल स्टेनिंग्स हैं तो वो भी हम पढ़ेंगे। फिर मेथड्स की बात है कि कौन क्या मेथड है, किस तरह से हम ये जो कलरेशन का प्रोसेस है कि किसी भी सब्सटेंस को हम कलर कर सकते हैं, या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम जो कलर देते हैं तो वो कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द मेथड। तो उस तरीक़ाकार के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी इफ़ वी वांट टू ऐड कलर्स और गिव कलर्स टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या उनको हम स्टेन करना चाहें तो। और फिर कंक्लूजन की बात करेंगे या इंटरप्रिटेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप वो क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। चलते हैं दोस्तों आगे जाके, पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि व्हाट इज़ स्टेनिंग। तो स्टेनिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर डाई विद द टिश्यू दैट रिटेन्स द डाई आफ्टर वॉशिंग। कि हम क्या करें कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को या डिफरेंट टिश्यूज़ हैं या डिफरेंट सेल्स हैं तो हम उनको कलर देती हैं एक्चुअली, कि वो क्या करें कि उस कलर को एब्जॉर्ब कर लें और वो वाला कलर एडॉप्ट कर लें, और जो पहले टिश्यू का कलर है वो रिटेन हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम स्टेनिंग का अल्टीमेट पर्पस होता है कि हम टिश्यूज़ को या सेल्स को कलर देते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि ये सेल्स कलर कैसे लेते हैं, क्यों सेल्स पे कलर आता है, क्या वजह क्या होती है कि सेल्स कलर कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं जो हम उन पे ऐड करना चाहते हैं। तो एक्चुअली हमें पता है कि सेल की जो मेम्ब्रेन है उस पर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम जब पॉजिटिवली चार्ज डाई को या जो कलर सब्सटेंस है जब वो ऐड करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में रिएक्ट करते हैं और वो वहाँ पे चार्ज स्टोर हो जाता है, जो सेल के ऊपर है वो चार्ज क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं वो बेसिकली कलर अडॉप्ट कर लेते हैं। अब डिपेंड करेगा कि सेलुलर मेम्ब्रेन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पर नेगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा है और कितना कम है, इस पे भी डिपेंड करेगा, और उतनी हमारे पास स्ट्रॉन्गर स्टेनिंग होगी या उतने कलर स्ट्रॉन्ग आएंगे। तो ठीक है, तो स्टेनिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर डाई विद द टिश्यू दैट रिटेन द डाई आफ्टर वॉशिंग। कि हम क्या करते हैं जब उसको टिश्यू को वॉश करते हैं तो वो कलर ले लेती हैं, वो कलर जो हम लोगों की स्टेन का कलर है वो बेसिकली अडॉप्ट कर लेते हैं। अब इट्स प्राइमरली chemical reaction that between the dye and tissue, and common chemical reaction are electrostatic bond। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि जो सेलुलर मेम्ब्रेन, अब मिसाल के तौर पे हम बैक्टीरिया की एग्जांपल लेते हैं तो बैक्टीरिया की सेल है, सेल मेम्ब्रेन है उसमें, और सेल वॉल भी मौजूद है। अब सेल मेम्ब्रेन है तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो उसमें लिपिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और अगर हम सेल वॉल की बात करें तो उसमें हम लोगों के पास पॉलीसेक्राइड यूनिट्स मौजूद हैं, जैसे निकोटीन अमाइड ग्लूकोसामाइन और निकोटीन अमाइड ग्लूकोरामिक एसिड। तो ये बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो ये भी कलर गेन करते हैं या कलर रिटेन करते हैं। अब उसमें कौन कौन से केमिकल्स बॉन्ड भी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है बैक्टीरियल सेल पे, तो पॉजिटिवली चार्ज जो कलर्ड हैं या स्टेन्स हैं जब हम वो उन पे ऐड करते हैं तो वो वहाँ पे अट्रैक्ट होती है, ये केमिकल बॉन्डिंग क्रिएट होती है। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी क्रिएट हो सकता है, वंडर वाल्व इंटरेक्शंस होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड डाई एग्रीगेशन। तो ये सारे केमिकल बॉन्ड्स का रिजल्ट क्या होगा कि वो डाई एग्रीगेट हो जाएगी, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, और इसकी वजह से ही आपको बैक्टीरिया कलर्ड फॉर्म में नजर आएंगे। अब इस सारी स्टोरी का लुबे-लुबाब ये है कि अगर आप बैक्टीरिया को कलर करना चाहते हैं, उनकी स्टेनिंग करना चाहते हैं, तो आपने बैक्टीरियल सेल लिया, उसके ऊपर डिफरेंट कलरेशन सब्सटेंसेस जिनको हम स्टेन कह रहे हैं या डाई कह रहे हैं, जब वो आप ऐड करेंगे तो उन पर चार्ज होता है बेसिकली। तो बैक्टीरियल सेलुलर स्ट्रक्चर्स और जो आपने डाई ऐड किया उनके बीच में ये फोर्सेस क्रिएट
क्रिएट होती हैं या बॉन्ड्स क्रिएट होती हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो सकते हैं, वो वंडर वाल फोर्सेस हो सकती हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड बेस्ड ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन अपॉन द डाई पे जितना चार्ज है या सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे जितना चार्ज है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाले बॉन्ड्स या फोर्सेस क्रिएट होंगी और एंड रिजल्ट क्या होगा कि वहाँ पे डाई एग्रीगेट हो जाएगी. वंस डाई विल बी एग्रीगेटेड देन वी कैन विजुलाइज द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल इन डिफरेंट कलर्स. तो जितना कोई सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट जितना कलर एब्जॉर्ब करेगा तो उतना ही वहाँ पे हम उसको डिफ्रेंशिएट करके देख सकेंगे. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ स्टेन. अब हम स्टेन्स की जर्नल हायरार्की, क्योंकि हमारे कोर्स इस आज के लेक्चर में तो हम सिर्फ सिंपल स्टेनिंग या जर्नल स्टेनिंग की बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम स्टेनिंग की टाइप्स की बात करेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ टाइप्स आर इन स्टेनिंग, तो उसमें पहले हमारे पास आ जाती हैं सिंपल स्टेन्स. ठीक है. और सिंपल स्टेनिंग यूज़ ऑफ अ सिंगल स्टेन. तो सिंपल स्टेन में हमारे पास बेसिकली सिंगल स्टेन यूज़ की जाती है, मतलब सिंगल कलर्ड सब्सटेंस ऐड किया जाता है. ठीक है. या इंक ऐड की जाती है. लेकिन डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम यूज़ ऑफ टू कंट्रास्टिंग स्टेन सेपरेटेड बाय डिकोलराइजेशन और डिकोलराइजिंग एजेंट. तो हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है और सिंपल, दो स्टेनिंग्स की टाइप है. तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम एक से ज़्यादा कलर्स ऐड करते हैं या डाइज ऐड करते हैं या स्टेन्स ऐड करते हैं. लेकिन जो सिंपल स्टेनिंग है, ये जर्नल स्टेनिंग है, उसमें हम एक ही तरह का कलरेशन सब्सटेंस या डाई ऐड करते हैं. राइट. और हमारे पास जो सिंपल स्टेनिंग है उसका बेसिक पर्पस क्या है? सिंपल स्टेनिंग फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल शेप्स एंड अरेंजमेंट. सिंपल मॉर्फोलॉजिकल शेप्स देखना चाहते हैं, क्योंकि सिंगल स्टेन क्या करेगी कि उस पूरे बैक्टीरिया या उस पूरे सेल को बेसिकली क्या करेगी, उसको कलर ऐड कर देगी. तो हमें एक बैकग्राउंड कलर होगा. अगर डार्क बैकग्राउंड है और बैक्टीरिया को हम स्टेन करें तो जो इंक का कलर बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब किया है वो, और जो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है उसमें आपको वो एक मतलब पार्टीशन नजर आएगी, कॉन्ट्रास्ट डेवलप हो जाएगा. तो जिस बेस पे हम कहते हैं कि हम मॉर्फोलॉजिकल शेप्स ही बैक्टीरिया की देख सकते हैं या किसी भी सेल की, बट वी कैन नॉट विजुअलाइज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरनल सेलुलर कंपोनेंट्स एट ईज वाया simple staining. But if we want to use a mixture or a differential staining in where we are going to add more than one substances or more than one stains, so what will be happening? We can identify the bacteria as well. gram positive acid fast base like कि वो ग्राम पॉजिटिव हैं, ग्राम नेगेटिव हैं, और उसमें स्पोर्स मौजूद हैं या उनका स्ट्रक्चर कैसे है. तो सेलुलर स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं. और सेलुलर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है थिक पेप्टिडोग्लाइकन होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन पेप्टिडोग्लाइकन होगी. तो बेसिकली ये भी सेलुलर स्ट्रक्चर के जो डिफरेंसेस हैं ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसेस. ठीक है. तो लेकिन आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम सिंपल स्टेनिंग की ही बात करेंगे आगे जाके, और नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम जाके बात करेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग की. तो पहले सिंपल स्टेनिंग को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं. और सिंपल स्टेनिंग है क्या एक्चुअली, इन सिंपल स्टेनिंग क्या प्रोसेस है, हम कैसे सिंपल स्टेनिंग करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न. So first we need to prepare a bacterial smear with a single reagent which produces a distinctive contrast between the organism and its background. तो सेम कि आपने क्या करना है, एक स्लाइड लेनी है, उस पर बैक्टीरियल स्मेयर बना लेना है. स्मेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, उस पर बैक्टीरिया का कल्चर ऐड करते हैं और दूसरी स्लाइड उसके ऊपर इस तरह से उस कल्चर को दूसरी स्लाइड से डिस्पर्स कर देते हैं. तो जब वो डिस्पर्स करते हैं हम, तो वहाँ पर एक स्मेयर क्रिएट हो जाता है. फिर हम क्या करते हैं कि बेसिक स्टेन विद अ पॉजिटिवली चार्ज क्रोमोजन रिएक्ट न्यूक्लिक एसिड. तो हम बेसिक स्टेन ऐड करते हैं क्योंकि जो बेसिक स्टेन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन जो ऑलरेडी बैक्टीरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. जो न्यूक्लियर की बात कर रहा हूँ, जो सेलुलर मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन जो सेलुलर मेम्ब्रेन है वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज मौजूद है, और जो बेसिक डाई आपने स्टेन ऐड की है उस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो वो आपस में रिएक्ट करेंगी. and cell wall components carry a negative charge that strongly attract and binds to the cationic chromogen. तो वो जो कलर सब्सटेंस है, ये क्रोमोजन है, उसके साथ वो बाइंड कर जाएंगी. अब बाइंड करने के पे क्या बेसिकली होगा कि वो जो बैक्टीरिया सेल है वो कलर गेन कर लेगा. ओके. एज वी नो इन मैनी ऑफ द क्रोमोजन सब्सटेंसेस एक्चुअली प्रोड्यूसेस वैरायटी ऑफ कलर्स अपॉन द रिएक्शंस. फिर क्या होता है कि द पर्पस ऑफ सिंपल स्टेनिंग इज टू एलुसिडेट द मॉर्फोलॉजी इन अरेंजमेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल. तो हमारा बेसिक पर्पस ही सिंपल स्टेनिंग का ये होता है कि हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी देखें और उसकी अरेंजमेंट, कि वो स्ट्रेप्टोकोकस की फॉर्म में है, डिप्लोकोकस की फॉर्म में है, या फिर वो बेसिलस की फॉर्म में. सो दीज आर एक्चुअली मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिंपल स्टेनिंग. द मोस्ट यूज बेसिक स्टेन्स आर मिथाइलिन ब्लू यूज़ की जाती है, जो कि एक बेसिक स्टेन है. क्रिस्टल वायलेट है और कार्बल फक्सन है.
कार्बोफ्लक्सन, क्रिस्टल वायलेट एंड मिथाइल ब्लू, ये जो कुछ बेसिक स्टेन्स हैं यही यूज़ की जाती हैं और इनसे हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, परफेक्ट, और उनकी अरेंजमेंट्स कि वो कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट the simple staining, what is staining and what is the general staining and what is the simple staining, what kind of simple stains we usually do use. So in next lecture, part B of lecture number 12, we will study the procedure of simple staining and further results and conclusion. So stay tuned for part B. Up to now तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर टू गेट द मोर वीडियोज़ नोटिफिकेशन एट ईज़. सो स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.